ये है हमारे साथ क्लास के अंदर। ओके, चलें जी, हम जरा साथ साथ चीजों को देखते जाएंगे और डिस्कस भी करते जाएंगे ताकि और ये बाकी लोगों के लिए फायदेमंद इस तरह होगा कि उनको भी पता चलेगा कि अच्छा कौन सी गलतियां हमने नहीं करनी। अच्छा जी, टॉपिक इन्होंने उठाया, इन्होंने कहा जी इन ऑर्डर टू ब्रिंग चेंज देयर इज नीड फॉर द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी रेदर देन मेयर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या होती है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या होती है। बच्चों, इकोनॉमिक जो हमारे पास, वेट अ मिनट, लेट मी स्ट्रीम, क्योंकि काफी लोग फिर कहते हैं कि सर चलो लेट इट बी कंटिन्यू। अच्छा, सो in order to bring change there is need for the economic sustainability rather than economic progress। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को समझें कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बच्चों ऐसी ग्रोथ का नाम है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या है? इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ऐसी ग्रोथ का नाम है जिसके अंदर, ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जिसके अंदर किसी किस्म की पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, सोशल ह्यूमन डेवलपमेंट या किसी और टाइप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कंप्रोमाइज ना हो। विच मीन्स कि अगर आप एक फैक्ट्री लगाते हैं और उससे क्लाइमेट चेंज पर इम्पैक्ट हो रहा है, बेशक वो आपको जितना मर्जी प्रॉफिट दे रही है, वो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस तो हो सकती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो हो सकती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाईजान आपने अगर चेंज लाना है सोसाइटी के अंदर तो आपको इकोनॉमिकली सस्टेनेबल होना पड़ेगा रेदर देन इकोनॉमिक प्रोग्रेस आप करते रहें। विच मीन्स कि आप इकोनॉमिकली प्रोग्रेस तो उस इंडस्ट्री से भी कर सकते हैं जो कि बेशक धुआं फेंक रही है, जो दिल कर रही है, जिसके अंदर लेबर्स को प्रॉपर जो है इन्वायरमेंट नहीं दिया जा रहा। तो वो इसीलिए कहता है कि हमने इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बजाय इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना। ठीक हो गया जी। अब दिस वाज क्लियर इंडिकेशन बेस्ड, सॉरी दिस वाज टास्क बेस्ड स्टेटमेंट। तो इसके सिंपल अगर फॉर्म में करते तो हमने 3 हेडर बनाने थे। हमने देख लिया कि इन्होंने भी बाकी 3 हेडर बनाए हुए हैं, तो हमारा काम हो गया। हम ये ठीक है जी, इन्होंने 3 हेडर बनाए, तो दूसरा हेडर देखते हैं क्या इन्होंने ठीक हेडर बनाया। इन्होंने कहा चेंज कैन ओनली बी ब्रॉट बाय सस्टेनेबिलिटी रेदर देन ओनली इकोनॉमिक प्रोग्रेस। कौन सी सस्टेनेबिलिटी? यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ताकि एग्जामिनर को आप थोड़ा सा भी मौका ना दें अपने आप को पकड़ने का। ठीक है जी। उसके बाद अगली बात आ गई कि हमने ये देख, मैंने आपसे अर्ज की थी कि आपके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने होने चाहिए मिनिमम, 11 से लेके 17। आपने कितने दिए हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका ये ऐसे जो है वो एक इनएडिकेट लेंथ पर लिखा गया है, इसकी लेंथ कभी भी पूरी नहीं हो सकती। सो फ्लॉ तो यहाँ पर भी है। आपने मिनिमम 11 से लेकर 17 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। फिर आपके आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। आपने कहा जी ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ डू नॉट गारंटी डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन, हाउएवर सस्टेनेबल ग्रोथ ब्रिंग्स सोशल इक्वालिटी। आप सिंपली इसको सिंपल ये कर दें, ऊपर वाला काट दें, आप सिंपल लिखें सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ब्रिंग्स सोशल इक्वालिटी अमंग ऑल सेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन। तो आपका सिंपल भी हो जाएगा, क्रिस्पी भी हो जाएगा और आपकी बात भी हो जाएगी। आपने कहा ठीक है जी, अच्छा पॉइंट है। आपने कहा जी इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली परसू नंबर्स इवन बाय शॉर्ट टर्म गेन्स एट द एक्सपेंस ऑफ लॉन्ग टर्म गेन्स। वेरी गुड। आपने कहा सस्टेनेबल इकोनॉमिक, क्या सस्टेनेबल इकोनॉमिक? इकोनॉमिक या इकोनॉमिक्स कुछ भी आगे उसकी को बनाओ तो सही ना, सेंस तो बनाओ। सस्टेनेबल इकोनॉमिक कैन मेक इकोनॉमीज रेजिलिएंट अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स विच प्रोवाइड बफर फॉर नेगेटिव। ये इसका मतलब एक्सटर्नल शॉक से मतलब यही होता है। तो बात खत्म कर दें यहाँ पे, बहुत ज्यादा लेंथ की आर्ग्यूमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं होती। नहीं अफाक साहब, सस्टेनेबिलिटी और सस्टेबिलिटी में फर्क है। सस्टेनेबल का जो टर्म है ये मर्ज हुई है जब अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स आए हैं। तो जिस तरह सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज है, सस्टेनेबल यूज ऑफ एनर्जी है, इसी तरह इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट है।
For sustainable economic growth, education and skill development of people is crucial while economic ignore social development of people. अब मुझे ये बताओ, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट टू आइडियाज, इससे बेहतर था कि ये काम ही ना करते, आप सिंपल लिख देते कि इकोनॉमिक ग्रोथ माइट इग्नोर सोशल डेवलपमेंट ऑफ पीपल, तो आपका ठीक हो जाता। जकरिया, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ओके। इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ कैन, कटिंग नहीं करनी, कैन रेज दी लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वाइल मेयर इकोनॉमी में क्रिएट वेल्थ इनइक्वालिटी। ठीक है, बहुत लंबा कर दिया, आप सिंपल ये कर दो, ये काट दो, ऊपर वाला लिख दो। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मोर फोकस ऑन लॉन्ग टर्म रिसर्च, सिंपल लिख दो कि फोकस ऑन लॉन्ग टर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ऑल फील्ड पर्टिकुलरली। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाद में एविडेंस में इस्तेमाल, आपका आर्ग्यूमेंट इतना काफी हो जाएगा। ये देखें, अब जिस इतनी अगर आपकी उसमें आउटलाइन में गलतियां हो गई, आगे उसने क्या चलाना। खैर, आगे चलते हैं हम। मैंने आपको एक सिंपल अर्ज की थी कि आपका इंट्रोडक्शन कितने लेंथ का होना चाहिए, 1.5 का। जकरिया, आपने ये नैरो लाइन पे लिखा हुआ है? जी जकरिया। जी बोले जी। अस्सलामुअलैकुम। जी सर, मेरी वालेकुम आवाज़ आ सलाम। रही? जी आ रही है। सर, जी सर, वो नैरो पेज पे किया हुआ था। एक्चुअली वो जो ब्रॉड पेज वाली थी ना शीट्स, वो ख़त्म हो हाँ, गई थी, तो मैं दोबारा फिर ले आया। आज तो मुझे पता नहीं चला पहले कि ये नैरो लाइन है, वरना मैं शुरू से ही ना चेक करता। सर माजरत इंदा सर, ये सर काम नहीं दूसरी, होना चाहिए। जी सर, दूसरी बात ये है कि सर मेरे पास ना इस समय इस ऐसे के ऊपर ना कुछ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स थे नहीं। मैंने जितनी भी वो रीडिंग्स की थी जो आपने भेजी थी रिसर्च आर्टिकल्स की, और दूसरे भी अखबार पढ़ते रहते थे, लेकिन वो मेरे पास ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं थे इस वक्त, इसलिए ये इसकी लेंथ बिल्कुल लेकिन इनएडिक्वेट है और मुझे आर्ग्यूमेंट बन सकते थे, बड़ी अच्छी बात है, आपने टॉपिक को तो ठीक पे किया, लेकिन आप उसको एक्सटेंड नहीं कर पाए। ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए था आपको इस पे। जी सर, सर अच्छा, इंशाल्लाह सीख रहा फिर हूँ मैं उसके जी। बाद, अब मेरी सुने। आप मुझे, मैंने आपसे अर्ज की थी कि इंट्रोडक्शन का पैटर्न क्या होना चाहिए। इट शुड स्टार्ट विद अ जनरल स्टेटमेंट, देन स्पेसिफिक स्टेटमेंट, लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, फिर थीसिस स्टेटमेंट। यही पैटर्न बताया था। और मैंने साथ में आपको ये अर्ज की थी कि आपने इसके अंदर किसी किस्म के फैक्ट्स मेंशन नहीं करने। अब आप देखो, चले यहाँ पे तो आपने फैक्ट मेंशन किया जनरल स्टेटमेंट में, ये क्यों आपने मेंशन किए? वाई? जिनसे मैंने कैटेगोरिकली मना किया हुआ है। ठीक है, ये जो सारे फैक्ट हैं, इनसे क्या मैंने मना नहीं किया हुआ? आप लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लिखे। अच्छा, आपने थीसिस बनाई, देयर इज नीड टू क्रिएट मीनिंगफुल एंड लास्टिंग चेंज, पाकिस्तान नीड्स टू शिफ्ट फोकस फ्रॉम जस्ट चेजिंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मुझे ये बताओ, आपने पाकिस्तान की बात की, क्या टॉपिक पाकिस्तान के ऊपर है? कहीं टॉपिक में उसने पाकिस्तान लिखा हुआ है? जी जकरिया। जी सर, वाकई सर पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि काम आपने गलत कर दिया ना सारा। इधर आपने यहाँ, ये जिसने पढ़ ली ना आपकी बात, उसके बाद वो ऐसे का वैसे ही बेड़ा गर्क कर देगा आपके का। छोटी छोटी गलतियां जो आपके ऐसे का बेड़ा गर्क करती हैं, इनको फोकस करें। सर मैं मैं उस आपका, सर मैं जी जी जकरिया बोले। सर मैं उसको जनरल कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास एक रीडिंग नहीं थी उस तरह की कि मैं उसको ब्रॉड जनरलाइज करता किसी और कॉन्टेक्स्ट में या किसी और कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में। थोड़ा सा ये मेरी तौसीक वो देखें, मैं इस्लाह आप चाहता हूँ। जनरल बात करते, आप जरूरी थोड़ी है कि पाकिस्तान की बात करनी है। आप कहते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं, अगर उन्होंने चेंज लेकर आना है, तो उन्होंने इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है, उन्होंने इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ नहीं जाना। आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की एग्जांपल लें, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज की एग्जांपल लें, आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की एग्जांपल लें, आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें। आपके पास फैक्ट्स नहीं है, आप केस स्टडीज उठा लें। देयर आर नंबर ऑफ वेज टू डील विद दिस टॉपिक। नाउ मैं आपका एक बॉडी पैराग्राफ फॉर द सेक ऑफ स्ट्रक्चर चेक कर रहा हूँ।
सो दैट कि मुझे आइडिया हो कि उसके अंदर तो फ्लॉ नहीं है। बाकी चीजें तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि इसके अंदर काफी फ्लॉज हैं। चलें जी, हम पहले भी देख लेते हैं कि ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ डू नॉट गारंटी डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्टर, सस्टेनेबल ग्रोथ ब्रिंग सोशल इक्वालिटी अमंग ऑल सेक्टर्स। चलें जी, आपने पहले स्टार्ट करना था टॉपिक सेंटेंस से। आपने लिखा टॉपिक सेंटेंस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस alone can exacerbate inequalities, leaving marginalized groups behind. To bring sustainable growth should aims to create a more equitable distribution of wealth and opportunities, ensuring that everyone benefits from economic development. This is basically your topic sentence. टॉपिक सेंटेंस के बच्चे दो काम थे। एक तो ये था कि इसने आर्ग्यूमेंट को लिंक करना था। दूसरा, इस आर्ग्यूमेंट को हिट करने के बाद इट शुड डायरेक्टली लिंक विद द मेन एटर, राइट। अब इसके अंदर आर्ग्यूमेंट तो चलो फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, मेन एडर के साथ ये लिंक ही कोई नहीं हो रहा। फिर इसके बाद आपने एक लिंकिंग सेंटेंस डालना था, फिर सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट वन देना था, फिर सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट टू देना था, फिर आपने एविडेंस देना था, फिर आपने ऑप्शनल लिंकिंग सेंटेंस देना था, फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस देना था। आपने इसके बाद फॉरेन फैक्ट लिखा और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये भी वेग है। आपने बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर भी नहीं ठीक लिखा हुआ। देन उसके बाद अगली बात करें तो बॉडी पैराग्राफ का आपका स्ट्रक्चर भी नहीं है। अब आगे कंक्लूजन पे आएंगे तो कंक्लूजन आपने इतनी लिखी हुई है जैसे वो अक्सर कहते हैं ना कि आप बस स्टैंड पे जाएं तो वो कहते हैं कि 12 साल से नीचे वाले बच्चों की टिकट नहीं है। तो ये तुम्हारी इस कंक्लूजन की टिकट, ये वो काम किया तुमने। ये क्या है? ये जो चीजें हैं बच्चे, इसको इंप्रूव करें जक्रिया। इसमें बिल्कुल किसी किस्म का जो है ना वो आपका वो नहीं चलेगा। आप म्यूट क्यों करते हैं अपने आप को? जी बच्चे। जी सर, थैंक यू सो मच सर, मैं समझ गया सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। हाँ, ये इसमें सर मजीद एक कोशिश करें छोटी सी, गलती ना हो आपकी। जी सर सर एक छोटी सी ओके रिक्वेस्ट है सर, अगर आप वो इंट्रोडक्शन का तरीका अगर थोड़ा सा इसे रिवाइज कर देंगे, थोड़ा वो भूला हुआ है जो वो लेक्चर में बच्चे, मैंने मिस मैंने किया आपको ये देखो, जनरल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक स्टेटमेंट, लाइन ऑफ आर्गुमेंट, थीसिस स्टेटमेंट, ये चार चीजें होनी चाहिए इसमें। ये चारों चीजों को ध्यान में रखें। और मैंने रिकॉर्डिंग भेजी हुई है ग्रुप के अंदर, वो दोबारा सुन लें। थैंक यू सर। चलें जी, अगला शाहकार किसका है? अगले शाहकार को, अच्छा जी, जकरिया के बाद किसने भेजा है? ओके जी, असद साहब ने भेजा हुआ है। असद साहब का चेक करते हैं। उसके बाद फिर दानिश साहब का चेक करते हैं। फिर उसके बाद अब्दुलरहमान साहब का चेक करते हैं। ओके जी, ये किसका है? ये ऐसे किसका है? तो चूचा करो कोई बंदा, किसका है ये? जी दानिश साहब, ठीक हो गया। चलो जी, दानिश साहब जरा माइक अपना साथ ही म्यूट कर लें, अपना अनम्यूट कर लें, सो दैट कि मैं इधर, बल्कि आपकी ना ये होस्ट के अंदर ये चेंज करता हूँ। चलें, अब आप अपना म्यूट अनम्यूट कर पाएंगे। चलें जी, आपने कहा कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग, आपने कहा इन ऑर्डर टू ब्रिंग चेंज देयर इज नीड फॉर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी रेदर देन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ठीक है जी। आपने कहा कि, हमने बात समझ ली, आपने आउटलाइन बनानी शुरू की। इसके तीन मेन हेडर होने चाहिए। इंट्रोडक्शन, ठीक है जी, प्रायोरिटाइजेशन, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी,
our economic progress for what या टू व्हाट। ये जो पहला एलिमेंट है ये किसने बात करनी थी इसके बारे में, क्योंकि असल चीज तो ये है क्यों प्रायोरिटाइज करना है, किस लिए प्रायोरिटाइज करना है, वो मेन हेडर में चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। फिर आपने अच्छा कहा कि ठीक है, आपने कहा एक्सप्लेनिंग द लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स एक्सेट्रा, रिड्यूस पोल्यूशन। ठीक है, आपने मैंने आपको ये जब अगर आपने फॉर्मेट ऑफ द आउटलाइन पढ़ा होता तो आपको पता होता कि आपने कहीं ना कहीं जब आपने दो सब एड्स बनाने होते हैं मेरा भाई, आपने एक सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट देना होता है और एक एविडेंस रिफ्लेक्ट कराना होता है। यहाँ पर आपने पता नहीं दोनों क्या किए हैं। फिर उसके बाद आपने सोशल स्टेबिलिटी एंड इक्विटी, ये क्या है, दो आइडियाज, टू आइडियाज अंडर वन हेड। ये जो सब हेड्स आपने बनाए हुए हैं इनको अगर आपने आर्ग्यूमेंट बनाया हुआ है तो भी मुझे नहीं समझ आ रही, आप इसको मेन ये जो है दीज आर योर आर्ग्यूमेंट्स, इनको आप यूनिटी ऑफ आइडिया पर लाए। व्हाट इज इकोनॉमिक रेजिलियंस, मेक इट अ कंप्लीट, ये जो आपने नीचे सब हेड बनाया हुआ है इसको बेसिकली आर्ग्यूमेंट बनाए। अब रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, हाउ, मतलब दिस इज टोटली इररेलेवेंट थिंग। प्रिजर्विंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस, व्हाट इज दिस, हाँ ये मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज ठीक है, लेकिन आपने कहीं भी अपने आर्ग्यूमेंट से ये शो नहीं कराया बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो सोसाइटी के अंदर चेंज ला सकती है। द मेन पॉइंट इज मिसिंग इन योर एसे। दानिश समझ आ रही है मेरी बात की? जी जी सर, हम लिसनिंग। ठीक है, उसके बाद मैं जरा ये चेक कर लूं कि आपने डेफिनेशन ठीक लिखी हुई है सस्टेनेबल की या नहीं लिखी हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको सस्टेनेबल का कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ आया। कहाँ पर है जी, इधर आपने इंट्रोडक्शन लिखना तो उसमें आपने जनरल स्टेटमेंट के बाद स्पेसिफिक स्टेटमेंट देनी होती है जहाँ पर आप टॉपिक को डिफाइन करते हैं। वो डिफाइन किधर किया हुआ टॉपिक? सर ये किया हुआ, लेकिन ये आपने ठीक किया हुआ, गुड। दिस इज द कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर वो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि अब आपका इंट्रो का स्ट्रक्चर ठीक है, मैं आपके बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर देख लूँ, utmost impact economic is long term loss sustained, ठीक है, ब्रेसिंग मिटिगेट ट्रांजिटिंग टू दी। अब देखो ये गलत किया है ना, अब देखो इतना लंबा बॉडी पैराग्राफ हो सकता है ऐसे ही। अब देखो पहला आपका टॉपिक सेंटेंस आ गया, लिंकिंग सेंटेंस आ गया, सपोर्टिंग आर्गुमेंट वन, सपोर्टिंग आर्गुमेंट टू, इसके बाद आपने नंबर ऑफ, तुम देखना कि एविडेंसेस तुमने कितने दिए हैं। एक ये दिया हुआ का डीकार्बनाइजेशन है, ये सारे क्या हैं, ये देखो, वाज इट रिक्वायर्ड, ये तो चलो आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस आ गया। आपके यहाँ के बाद डायरेक्टली एक एविडेंस आना चाहिए था और एविडेंस फौरन बाद ऑप्शनल लिंकिंग सेंटेंस और फौरन बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस। स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाने का क्या फायदा हुआ अगर आपने फिर यहाँ पर यही गलतियां करनी है? सर वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दिस वोंट हैपन। चल गुड, नेक्स्ट टाइम इसमें मसला नहीं होना चाहिए। ठीक श्योर है सर। जी, ओके जी, नेक्स्ट वन, अगला शहजादा कौन है जी? अच्छा जी, अगला शहजादा जो है वो कौन है? दानिश का हो गया, असद रह गया था। असद है क्लास के अंदर? जी जी सर, अवेलेबल। ओके, अच्छा जी। In order to bring change, there is need for economic sustainability rather than economic progress. Introduction, second header है, third header conclusion, good. क्या header बनाया? How economic sustainability can bring change rather than economic progress. Very good. अच्छा जी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होता, प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होता है, या इकोनॉमिक सस्टेनेबल प्रैक्टिस, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इंश्योर्स। अच्छा,
a healthy planet for future generation, addressing poverty and inequality. Dual ideas हो गए, one idea वाला rule apply करना. Renewable sources and green technologies drive future, prioritizing long-term benefit over short-term goals, promoting reuse, recycling, supporting organic farming, agroforestry, and regenerative agriculture practices. Policies and laws invest in research and development. ठीक है जी भाई. Establish indicators and matrices to track economic sustainability performance. ठीक है जी. Good यार. अच्छा जी. Imagine a small village where a multinational company builds a factory, creating jobs and boosting the local economy. However, the factory pollutes the air and water along with harming the environment. Company prioritizes profits over people and the planet. It exemplifies economic process without hi. Very good यार. Well done यार. अब देखो ना, इस ऐसे के स्टार्ट में एग्जामिनर को पता चल गया कि भाई इसको पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. समझ आ रही है बात की सबको? देखो ना, मैंने पहली 3-4 लाइनें पढ़ी और पहली 3-4 लाइनें पढ़ने के बाद मजा आ गया. समझ आ गई ना सारी बात की. उसने एक ऐसी जनरल स्टेटमेंट से शुरू किया. बेसिकली उसने एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनेटिव सा स्टार्ट लिया और उसने सारी बात कर दी. यहाँ पे इसकी जनरल स्टेटमेंट खत्म होगी. आगे चलते हैं. Yeah, the economic sustainability refers to practice that support long-term economic growth without negatively impacting social, environmental, and cultural aspects of the community. It is only possible ensuring sustainable practices in planet by addressing. अब आगे line of argument शुरू होगी उसकी. By addressing poverty and equality to create. To creates नहीं होता, to के बाद हमेशा first form use होती है, create होता है. Affairs along with transitioning to and green economically sustainably demands sustainability. अच्छा, demand long term policies rather than short term, promoting reuse. ठीक है जी. ये सारी उसने बातें की. इसको थोड़ा सा लंबा कर सकते थे आप, डेट पर लेके जाएं इसको. Economic sustainability is paramount to economic progress. However, it can be achieved through pragmatic measures and collaborative efforts. This is your thesis and this is your wrong thesis. It is not the actual thesis. Thesis क्या होना चाहिए था कि it is without any doubt that economic sustainability has the capacity to bring change rather than economic progress. असद सुन रहे हो बात? जी सर सुन रहा हूँ. ठीक हो गया जी. उसके बाद आपका स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं आपके पैराग्राफ का. इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस, ये मसला आपको बताया. द क्रूशियल टू इंश्योर. ठीक है. टॉपिक सेंटेंस. To achieve this, it is essential to create friendly environment by adopting strategies. दूसरा, among the strategies in sources to reduce depends sources help to reduce depend upon. ये स्ट्रक्चर को दोबारा देख लें. Greenhouse gas, it decreases green by adopting strategies like these which help to ensure. अच्छा, where is the evidence? Evidence किधर है? सर इसमें मिस हो गया एविडेंस. Addressing poverty and. अच्छा, इसमें तो वो वैसे ही dual ideas वाला मसला है ना. अच्छा, pertaining long term benefits over short term gains is crucial for achieving economic sustainability. So it is requisite that businesses and governments can invest in long term rather than short term. This approach development a study of our. ठीक है, यहाँ पे आपने डाली है. Let's get back to your conclusion. Investing in research and development of sustainability and practice is essential for ensuring economic sustainability. Where is thesis बच्चे? क्या ये thesis है? नहीं सर thesis तो हाँ, नहीं. तो फिर conclusion must start with a paraphrase form of thesis statement. It can achieve by allocating resources. आपने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है बच्चे. बट मसला ये है कि अब देखो, अगर यहाँ तक कोई बंदा ऐसे पढ़े ना तो उसने कहना बहुत अच्छा चल रहे हो, लेकिन आपने जाकर नीचे इसका बेड़ा गर्क किया हुआ अपना. ठीक है, मेरा बड़ा ज़हन बना है इस पैसे को पास करने का, बट अभी मैं इसको 30 स्कोर दूंगा. समझ में आई? ठीक है सर. राइट. ठीक है. जो चीजें बताई हैं इनको इम्प्रूव करें. डन सर. थैंक यू. ओके, चलो जी. नेक्स्ट वन. अगली बारी आ गई किसकी? अगला कौन शाहकार है? चलो, ये अच्छी बात है कि आप लोग जो है ना
एटलीस्ट इररेलेवेंट सीन, एडिकेसी और अभी तक कोई मिस इंटरप्रिटेशन वाला सीन नहीं आया। वरना मैं अमूमन ऐसे चेक करता हूँ, अल्लाह का करम ऐसा होता है कि 90% की तो मसला मिस इंटरप्रिटेशन का ही होता है। अब्दुर्रहमान साहब आ गए हैं जी। अब्दुर्रहमान साहब हैं क्लास में? जी सर। ओके जी। Political polarization has exposed the absence of political wisdom among masses. Introduction, understanding, बच्चे इसकी जरूरत नहीं है। How has political power exposed the absence of political wisdom in masses of Pakistan? और उसके बाद conclusion। ठीक है। अब्दुर्रहमान, आपने पहले ऐसे चेक करवाई है ना मुझे? नहीं, आउटलाइन थी करवाई। नहीं, आपने ऐसे किससे पढ़ा है? मतलब इससे पहले भी आपने ऐसे में से पढ़ा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। आपका कौन सा बैच था? याद नहीं है, मैंने आपसे ओपीएमएस वाला किया था जो सीरीज थी। ओह यस, ठीक ठीक ठीक, क्योंकि मैंने आपकी आउटलाइन पहले की देखी है। अच्छा, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हैज मेड, अच्छा आप टॉपिक क्या है? पॉलिटिकल पोलराइजेशन हैज एक्सपोज्ड द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल विजडम अमंग मैसेस। किस तरह एक्सपोज किया? आपने कहा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हैज मेड कंट्री मोर पोलराइज्ड, irrelevant. Political polarized media has fueled lack of wisdom by spreading, हाँ ये ठीक है, बट ये वाला irrelevant हो गया। Polarized politics की वजह से आप कह सकते हो कि मीडिया ने lack of wisdom को फ्यूल किया करने की कोशिश की है। उसके बाद आप masses lack critical thinking which has fueled, बच्चे political polarization कैसे आई है उसकी आप रीजन बता रहे हो। Want awareness of political, अब देखो टोटली आपने स्किप कर दिया, यू डेविएटेड फ्रॉम द एक्चुअल पाथ। आपने सिंपल बच्चे एक्सप्लेन ये करना था कि कैसे पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से ये पता चल गया कि लोगों के अंदर विजडम नहीं। आपने कहना देखें पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से एक्सपोज कैसे हुए हैं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, तो लोग जो हैं वो एक दूसरे से उनके दरमियान एक पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया। absence of respect for difference of opinion. मीडिया ने पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से, अब मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता तो भी लोग उसको रेलेवेंट समझते हैं। मतलब आइडियाज जो आपने दिए हैं वो ठीक हैं, बट उनको आपने कान उल्टा पकड़ लिया। इनको ठीक तरीके से पकड़ें। मेरी बात पिक कर रहे हैं आप हाँ अब्दुर्रहमान जी, के हाँ नहीं? जी, पिक कर। ठीक है, बाकी ये करें इसको, ये आपने मुझे आउटलाइन दोबारा बना के दिखानी है। ठीक है, ठीक। अगला कौन है जी? ये वाला ज्यादा मेथड अच्छा है कि बस चेक करके वापस देने वाला अच्छा मेथड? मेरे ख्याल से तो इसमें ज्यादा मजा आता है, चीजें आपको क्लियर होती जाती हैं साथ साथ। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है लेकिन इफेक्टिव है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम इसी तरह चेकिंग करें ताकि जो मसले हैं वो हल होते जाए। अच्छा जी, अस्मा है क्लास में? जी सर। ओके जी। अच्छा जी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हैज एक्सपोज्ड द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल विजडम अमंग मैसेज ऑफ पाकिस्तान। इसके 3 हेडर बनने चाहिए थे। एक तो क्योंकि स्टांस बेस्ड स्टेटमेंट है, इंट्रोडक्शन मेनली आपका स्टांस और सी वे कंक्लूजन, ठीक है। आपने ये बताना था कि एक्सपोज किया या नहीं किया। आपने इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है जी, दे दिया। आपने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हैज प्रूव्ड दैट देयर इज अ ह्यूज रिडक्शन ऑफ पॉलिटिकल विजडम अमंग बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन। व्हाट इज दिस बच्चे? फिर आपने कहा कि इम्पैक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड लैकनेस ऑफ पॉलिटिकल विजडम इन पाकिस्तान। बच्चे अगर इसको हम सिंपल कर दें, अस्मा अगर आप इसको सिंपली लिखती कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन हैज एक्सपोज्ड एब्सेंस ऑफ या लैक ऑफ पॉलिटिकल विजडम अमंग मैसेज इन पाकिस्तान, तो क्या मसला था उसका? नीचे आप सही यही आर्गुमेंट्स यूज कर लेते हैं rather than dividing it। जी सर। समझ रहे हो मेरी बात क्या मैं करना चाह रहा हूँ? जी जी आपने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लिख के अपने आर्गुमेंट्स को खुद रिस्ट्रिक्ट कर दिया टू द हिस्ट्री। क्या उसने कहा कि हिस्ट्री के लेंस में हमें एक्सप्लेन करें? सर।
उसने तो डायरेक्ट ओपिनियन दिया है, आपने एग्री करना था या डिसएग्री करना था। आपने कहा लैक ऑफ पॉलिटिकल नॉलेज इन पाकिस्तान, हाउ पॉलिटिकल विजडम हैज एक्सपोज्ड इट। ये सारी बातें ठीक हैं, these are the reflections of the absence of political wisdom, but just link it with the political polarization कि कैसे political polarization ने इन issues को expose किया है। वो ये नहीं कह रहा कि कौन कौन सी issues हैं, उसने कहा issues मुझे पता है, लेकिन it is the political polarization that has exposed them। Yes, sir. बात समझ आ रही है? जी सर। ये दोबारा आउटलाइन आपने भी बनानी है Okay. और बना के मुझे दिखानी है। जी सर। ओके जी, नेक्स्ट वन। अच्छा जी, अस्मा भी हो गई, आखिरी रह गया सरवर साहब। सरवर साहब हैं क्लास में? जी सर। ओके जी, इसके बाद फिर ARG2 वालों के 10 मिनट ज्यादा हो गए, लेकिन अब कोई नहीं, मसला समझ आनी चाहिए, बात लेट भी होगी तो खैर है। अच्छा जी, आपने कहा जी इन ऑर्डर टू ब्रिंग चेंज देयर इज नीड फॉर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी रेदर देन मेन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। आपने कहा इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इज मोर क्रूशियल फॉर ट्रू एंड लॉन्ग लास्ट फॉर लास्टिंग प्रोग्रेस देन मेन प्रोग्रेस एज इट लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी प्रमोट्स इंक्लूसिविटी एंड बिल्ड रेजिलियंस। के स्पेलिंग गलत, इंक्लूसिविटी के कटिंग आ गई। आपने हेडर लगाया इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी वर्सेस, आपने हेडर लगाया इसके वर्सेस इकोनॉमिक प्रोग्रेस। दिस वाज नॉट द टॉपिक बच्चे। और फिर आपने मेजर इंडिकेटर बता दिए, रिक्विजिट्स बता दिए। ये क्या टॉपिक ये था? बेनिफिट्स, ये पॉलिसी रिकमेंडेशंस। टॉपिक ये था कि भाई इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर्ड है टू ब्रिंग चेंज, ये रिक्वायर्ड नहीं है। ये ओपिनियन था उसका, आपने यहाँ इससे एग्री करना था या डिसएग्री करना था। अगर एग्री करना तो आपने कहना था यस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इज रिक्वायर्ड नॉट इकोनॉमिक प्रोग्रेस टू चेंज दी सोसाइटी, और उसको प्रूव करना था क्यों इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर्ड है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस रिक्वायर्ड नहीं है। बात पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे? बिल्कुल सर। हाँ, ये तो आप भी मेरा बच्चा दोबारा बनाए, इसको आउटलाइन दोबारा जमा कराएं। राइट सर। चलो जी, ARG2 वाले जरा हाजिरी लगवाएं। कौन कौन आया हुआ है ARG2 वाला? वन वाले तो मुक गए हैं। अच्छा, एक और जवान आया, सऊद आया, सऊद आया। सऊद साहब चेक करते हैं। सऊद साहब हैं क्लास में? जी सर। सऊद साहब कहते हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग चेंज देयर इज नीड फॉर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ठीक है जी, हेडर 3 होना चाहिए थे। इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी अ पाथ टू मीनिंगफुल चेंज। वेरी गुड, दिस शुड बी द हेडर जिसके ऊपर पूरा ऐसे लिखना था। ये अब देखो, प्रॉब्लम्स उसने पूछे हुए हैं, स्ट्रेटजीज उसने पूछी हुई हैं। आपने रेलेवेंट सिर्फ 3 आर्गुमेंट्स लिखे हैं मेरा बच्चा, बाकी आपने लिखे कोई नहीं है। बाकी आपने प्रॉब्लम स्ट्रेटजीज डिस्कस की हुई है। मैंने स्टांस बेस्ड स्टेटमेंट को ब्रेक करने का आपको एक तरीका बताया था कि नहीं बताया था? जी सर, बताया था। उसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करें और दोबारा जमा करें। ओके सर। ओके जी, अब ARG2 में घुस जाए जरा। ओके जी, जरा ARG2 वाले भेजें अपने अपने, जल्दी जल्दी। अरे आप ARG3 वाले भी दोबारा भेज ले, ताकि मैं फिर जब खोलूं तो मसला ना हो। उतनी देर में मैं कोई एक चेक कर लेता हूँ जो मुझे इधर मिलता है। जी, सदफ नरीन क्लास में है? जी सर। ओके बच्चे। अच्छा जी बच्चे, टॉपिक है कि पॉलिटिकल, सॉरी,
टॉपिक है पॉलिटिकल पोलराइजेशन हैज एक्सपोज्ड द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल विजडम इन पाकिस्तान अमंग मैसेज। तो आपने कहा ठीक है जी, एविडेंस मत देने लगी। आपने पहला आर्गुमेंट दिया इनएबिलिटी ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट टू कंप्लीट देयर टेन्योर ड्यू टू लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन रूलिंग गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। हाउ एक्सप्लेन करें इसको। पॉलिटिकल पोलराइजेशन ने इन सारे इश्यूज को कैसे एक्सपोज किया, जैसे ये लिखा ये सारे इश्यूज हैं मुझे पता है, और ये रिफ्लेक्शन है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल विजडम नहीं है, इस चीज की तो ये रिफ्लेक्शन है, लेकिन इनको एक्सपोज कैसे किया ये असल टॉपिक था। जी सदर। सर ये कैसे लिखना चाहिए ताकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, पहले तो आप बताए ना मुझे। पहले तो आप बताए ना कि इसको कैसे। सर पहला हेडर तो है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो अपने टेन्योर कंप्लीट नहीं कर सके। ठीक हो गया, लेकिन इसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने एक्सपोज कैसे किया, मेरा तो सवाल ये है। टॉपिक में तो ये है ना कि किस तरह पॉलिटिकल पोलराइजेशन ने एक्सपोज किया है एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल विजडम को। मतलब आपने कहा वीक रोल है इलेक्शन कमीशन का, माना रोल है, इसी वजह से होगा क्योंकि पॉलिटिकल विजडम नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन पॉलिटिकल पोलराइजेशन ने इसको कैसे एक्सपोज किया। आपने कंप्लीट भी नहीं लिखा हुआ ऐसे, और आर्ग्यूमेंट में सिर्फ 5 आपने दिए हैं। सर इससे ज्यादा दिमाग में नहीं कुछ आ रहा। बिल्कुल बच्चे, अब आपने पता क्या करना है, इस पे पढ़ना है, पढ़ने के बाद आउटलाइन दोबारा सबमिट करना। ठीक जी है सर। जी सर। चलो गुड। अच्छा जी, अगला जवान। पढ़ा है क्लास में? मोहम्मद जी बच्चे ना आए। अरे बाहर चले माइक म्यूट कर लें, माइक म्यूट करें। फिर इब्राहिम बाहर। एक तो ये घरों में जो बच्चे हैं ये भी लोगों को नहीं पढ़ने देते, लेकिन अपना माइक सारे म्यूट कर दिया करें। अच्छा जी, फरा है जी क्लास में। In order to bring change, there is need for the economic sustainability rather than mere economic growth. Is necessary for change. ठीक हो जी, ठीक हो गया जी। Average for corruption, production. किधर डिफाइन किया आपने economic the essential achieving United Sustainable Goals which are critical for the। नहीं बच्चे, आपने इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स बना दिया सारा। परा माइक ऑन करें बच्चे। इससे पहले जो एसेस डिस्कस किए उसमें आपको समझ आया कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी सर मैंने सुना। जी समझ सर। आई है क्या इशू है इसके अंदर? जी सर। फिर दोबारा मुझे बना के आप जमा कराएं, ठीक है? जी सर ठीक। सर आउटलाइन भी नहीं ठीक। बच्चे वो उसके अंदर जब आप कॉन्टेक्स्ट आपका नीचे गलत था तो इसी वजह से ऊपर वो आपने सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ और उस पर बात की हुई है। एक्चुअल इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए टोटली सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के साथ नहीं जाना। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ऐसी इकोनॉमिक प्रोग्रेस का नाम है, ऐसी ग्रोथ का नाम है जिससे बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ द कम्युनिटी या ह्यूमन डेवलपमेंट के जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं वो कंप्रोमाइज ना हो। अब इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख के सिर्फ आउटलाइन दोबारा जमा कराएं, ठीक है? जी ठीक। अच्छा जी, तैमूर है थी क्लास में? तैमूर असलम, अल्लाह का करम है, पेज ही उसने एक भेजा हुआ। चल मेरा भाई ये दोबारा जमा कराओ।
ठीक करके कंप्लीट करके पूरी आउटलाइन बना के जमा कराओ। ओके जी, सबा अहमद हैं क्लास में? ये 6 साइडों के कौन से तुम लोगों के एसेज हैं? मतलब व्हाट इज दिस कि आप ऐसे भी कंप्लीट नहीं है 3 घंटे में? अगर आप लोगों से ऐसे भी नहीं कंप्लीट हो रहे तो तुम लोग किधर बैठे रहे हो पहले, जब मैं कहता रहा हूँ कि प्रैक्टिस कर लो। यस सर। बच्चे, इन ऑर्डर टू ब्रिंग चेंज देयर इज नीड फॉर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी rather than mere economic progress. Economic sustainability rather than mere brings positive change in the society. ठीक है जी। Promotes efficient use of resources, environmental stability, increases structural reforms, discourages economic disparity, political stability, cultural aspect of society, stable value of currency, attracts foreign investment, prevents terrorism, extremism, bring resilience, improves human developmental index. According to Islam, humans are the khalifa of the earth. बच्चे इस्लामिक रेफरेंस नहीं देना, ठीक है? कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। और आपने भी कॉन्सेप्ट वही रखा हुआ जो उन्होंने रखा हुआ, ऐसे ही है। नहीं सर, आप वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मैंने बताया कि सस्टेनेबिलिटी को किस तरह फोस्टर अब प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन आगे जाके मैंने इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की ही बात की चले मैं पढ़ता हूँ, और उसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम ह्यूमन आर दी, अच्छा ये वाला काम आपने नहीं करना, मैंने आपको बता दिया, आपने ये वाला रेफरेंस जी जी इस्तेमाल नहीं करना, नहीं ठीक करें। है जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अच्छा ठीक है। वन ऑफ दीज गोल्स अबाउट इज अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये आपने फिर उसमें से गोल एक उठा के उसको एक्सप्लेन किया है। सर उसके बाद मैंने बोला है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन जो है ना, वो मतलब उन्होंने उनमें से एक गोल जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का है, लेकिन वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अकेला जो है वो इनसफिशिएंट है, हमें चाहिए इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। और फिर आगे मैंने उसकी डेफिनेशन दी और आगे की है। गुड। ठीक है बच्चे, बॉडी पैराग्राफ कौन सा पढ़ूं आपका? सबसे अच्छे वाला कौन सा लिखा है? सर उस टाइम पे यही तो प्रेशर सस्टेन नहीं किया जाता, मैंने तो बस लिखे थे टाइम लगा के, तीनों इकोनॉमिक सही लग गए। सस्टेनेबिलिटी इंश्योर द सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, किसके स्पेलिंग गलत है? बाय प्रमोटिंग एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन मींस, ये देखो कटिंग्स देखो अपनी, adopting according to ना, ठीक है, डिफरेंट लॉस, ठीक है, देयरफॉर इट कम, ठीक है बच्चे, स्ट्रक्चर आपका ठीक है, लेकिन आपने कंप्लीट क्यों नहीं किया? बस सर आइडियाज मतलब आउटलाइन जब बन गया ना, फिर उसके बाद मुझे इसमें भी इशू आ रहा था कि इसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट और आपकी एविडेंस बच्चे, रेलेवेंट एविडेंस सर उसका भी इशू है। आपके आउटलाइन इज गुड, आपका स्ट्रक्चर इज फाइन, आप कोशिश करो कि आप अपने कंटेंट पे काम करो, आपने अपनी फैक्ट बुक पे काम करना शुरू करना है, उसको इंक्रीज करें, ठीक हो गया? जी जी सर, ठीक है, बाकी और इसको इन द टाइम पे कंप्लीट करना, बाकी अच्छा है। मतलब अगर आपने ये कंप्लीट किया होता कि आई वुड हैव गिवन यू 40 मार्क्स, ऑल्दो जितना भी ये सिंपल लिखा हुआ है। अब लोग कहते हैं सिंपल लिख के आप पास नहीं कर सकते, आप देखें कितने सिंपल आइडियाज हैं बट रेलेवेंट आइडियाज हैं, और सीधी सीधी बात हुई भी है। अंदर स्पेलिंग की गलतियां डेफिनेटली आपके आउटलाइन में भी हैं, प्रायोरिटाइजेस गलत लिखा हुआ था, लेकिन वैसे वो फॉर द फर्स्ट टाइम जो बंदा लिख रहा है उसके लिए ये एक अच्छा सिग्नल है कि ठीक है वो रेलेवेंट लिख रहा है, लेकिन इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, अबीर है क्लास में? अबीर आपने भी नहीं बात किया हुआ, क्यों? यस सर, वो कुछ आइडियाज अलोंग विद दैट जो स्पेसिफिकली एंड वाले आइडियाज थे उनमें आई वाज जस्ट टेकिंग टू मच टाइम, और थोड़ा बहुत आउटलाइन में भी मुझे
इशू So हो रहा that था is, तो which means कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग brainstorm नहीं किया शुरू में. जी जी एग्जैक्टली ब्रेनस्टॉर्मिंग मुझे भी वर्क ऑन करना है Yes, that is the main issue. अच्छा जी, चलो देखते हैं. तो जी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया आपने? सर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बेसिकली जो हम लोग एक मेयर सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस में जा रहे हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में जा रहे हैं, जो एक कंटिन्यूसली आ रही है फॉर अ टाइम बेग, बट फ्यूचर प्रिजर्वेशन को नहीं देख रही, बट जस्ट इन प्रेजेंट को फोकस कर रही है रादर देन अ फ्यूचर प्रोग्रेस. तो और जो एक फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन डेवलपमेंट और प्रिजर्वेशन को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करती एंड जस्ट फोकसेस ऑन द प्रेजेंट टाइम. गुड, दैट ठीक है. लेकिन इससे पहले एक जनरल स्टेटमेंट ऐड करें बच्चे, कि आपने डायरेक्टली डिफाइन करना शुरू कर दिया स्टेटमेंट को. इससे पहले एक जनरल स्टेटमेंट ऐड करें, ठीक है. थीसिस की तरह आपकी, in order to bring change the need of economics is more important than, ठीक है. बॉडी पैराग्राफ एक दो पढ़ लेते हैं आपके. कंप्लीट किया करो यार, आप अच्छा भला लिखते हो तो फिर भी कंप्लीट नहीं करते. श्योर एनवायरनमेंट. अब देखो, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हेल्प्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द एनवायरनमेंट. इसको लिंक करो मेरे हेडर के साथ. टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी, ठीक है. अब देखो, एज WWF पाकिस्तान स्ट्रांगली एम्फसाइजेस, ये एविडेंस है. इट शुड बी द फिफ्थ सेंटेंस, आपने थर्ड में घुसा दिया. पहले सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स तो A1 और 2 लिख लो, फिर उसके बाद आप एविडेंस की तरफ आना आप, ठीक है. इसको एक और देखता हूँ. As productive measurements are taken under economic sustainability, there is role in protecting it. ठीक है, these ecosystems the part mistaking division, not just. यहाँ पे भी आपने वही काम किया होगा. आपने एविडेंस यहाँ पर भी थर्ड पे लिखा हुआ. इनको इन पे काम करना है और नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करना है. ओके सर श्योर. अगला कौन है जी? शहजादा. जी, मुकद्दस आफ्ताब हैं क्लास में? Okay, the political polarization has exposed the absence of political wisdom. Political polarization has starkly revealed a lack of among the masses, evidenced by certain factors such as blind party loyalty and the dominance of identity politics. This deficiency in democratic effects in the country. अच्छा बच्चे, ये वाली जो चीज़ है ये आप काट दें तो आपका काम हो जाएगा आधे से ज़्यादा. आपकी यहाँ तक शुड इज द रेलेवेंट, और ये कटिंग ना करें तो आपकी एक इफेक्टिव थीसिस स्टेटमेंट बन सकती है, ठीक है जी. आपने कहा हाउ पॉलिटिकल पॉलिटिक्स एक्सपोज्ड इट, ठीक है जी. अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज दिस? मैंने कहा था यहाँ फ्रेज फॉर्म ऑफ आउटलाइन होती है या फिर सेंटेंस फॉर्म ऑफ आउटलाइन होती है. मुकद्दस सुन रही हैं आप? ये क्या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स? ये क्या फ्रेजेस भी नहीं, कुछ एक फ्रेजेस बनाए हैं, बाकी करप्शन, टॉलरेंस, फॉरेन इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल वायलेंस, जुडिशियल मैनिपुलेशन, ये क्या है? ये वर्ड बेस है. इनसे मना किया था कि नहीं किया था? जी सर, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी लेकिन थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा. हाँ, लेकिन इनको दोबारा कन्वर्ट करो इसको. लाइक अब जैसे ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है तो आपको प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, तो वो फ्रेज बन जाएगा, ठीक है. ये आउटलाइन दोबारा बनाएं. मैं आगे आपका स्ट्रक्चर देख रहा हूँ इंट्रोडक्शन का, लेकिन आपने आउटलाइन दोबारा बनानी है. पॉलिटिकल पोलराइजेशन, अब देखो, there should be a general statement before this definition. ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, ठीक है. आपने वो एक बात मिक्स कर दी. और व्हाई सो मच लेंथ, इतनी बड़ी लेंथ क्यों है? इसको 1.5 पे लेकर आओ. वेयर इज योर थीसिस? वैसे 1.5 ही जाता है. लेकिन इसको जरा फिर या तो उस तरह लिखो कि लाइनें कम छोटी लगाओ जरा, और पेज दस्ते वाले लो. इन एसेंस these issues collectively how Pakistan has highlighted the absolute good यार. This is आपका अच्छा. First and the foremost factor while exposing the absence of is the identity politics. देखो अब कितना अच्छा
आपने इसका टॉपिक सेंटेंस बनाया, यही आपने उधर रिफ्लेक्ट करा देते, आउटलाइन में तो काम नहीं हो जाना था। Often exploit ethnic religious mobilization. This trend is evident in how campaigns often have the identity political grievances में। ठीक है जी, आपने सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट के बाद आपने एविडेंस दिया, नॉट ओनली फॉस्टर्स एक्सक्लूजन। अब देखो एविडेंस देने के बाद फिर आप आगे फर्दर क्यों दे रहे हो ये, फिर आपने आगे फिर अल्टीमेटली वाली बात की, कहीं इधर जा कंक्लूडिंग सेंटेंस शुरू किया। बच्चे ये जो चीज नहीं है, आपने ये जो सपोर्टिंग आर्गुमेंट नीचे फेंका हुआ है, इसको ऊपर लेके जाओ, उसको नीचे लेकर जाओ, तो आपका बिल्कुल इफेक्टिव हो जाएगा। मैंने कल भी मना किया कि कटिंग ये होती है, ये दो वाली कटिंग क्या होती है। एक और आपका बॉडी पैराग्राफ देखूंगा रैंडम। The lack of decision making powers among the electorate in Pakistan is another menace that exposes the political wisdom या absence of political wisdom। Feel disconnected from decision-making process, perceiving their votes as having little impact, but this diminishes voter engagement. The dominance of veteran ठीक हो गया, as per the कौन सा survey conducted by the Pakistan Institute Builder highlights a widespread belief, often made. Then आगे किधर गया आपका, किधर गया आगे ऐसे, बस बच्चे got this full marks for your ideas। आपकी आर्टिकुलेशन इज वेरी गुड, बस मुझे इसको आपने अपनी आउटलाइन को बना के देना इंसानों की तरह, और इसको कंप्लीट भी करना सीखें। ठीक हो गया बच्चे, आवाज आ रही है मेरी? चलो ठीक है जी, समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। अगला कौन है चला था? जी अफाक साहब हैं क्लास में? जी सर। सर जा सुन, ठीक है, आप ये अकेले ही रह गए ना, बाकी सब हो गए? यस सर। ओके जी। Political polarization has exposed the absence of political wisdom among masses of Pakistan। ठीक है जी, has exposed the lack of understanding of basic political principles, influence of fake news and misinformation, blind party loyalty, failure to understand economic policies। अच्छा जी, बच्चे चैट ग्रुप के अंदर क्या भेज रहे हैं आप लोगों ने? इधर जो समझ लिया सारा कुछ, फ्रेज बनाए इसको। राइट सर, मैनिपुलेशन बाय मीडिया। फिर वही काम किया ना कल, अभी आप आंसर रहते इस बात पे, याद है ना? यस सर, ये मेरी बुरी आदत है, इसको मैं कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये नेक्स्ट पेज से शुरू कर लिया करें, यहाँ से आगे से। इन 2022 पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। सिर्फ इसलिए मैं आपको फेल कर रहा हूँ, आगे आपका चेक भी नहीं कर रहा। मैंने आपको पहले दिन ये बात बताई है कि ये काम आपने नहीं करना। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी और आपने शुरू से उतर ही किया कि इधर से मुझे फेल कर दो। Due to the alleged political engineering by the new Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, along with DGI, ISI, General Faz Meet, the Pakistan Democratic Movement, but no confidence engaged the incumbent Prime Minister and ousted him। 9 मई वाला भी वाकया आपने अंदर चेप दिया। अल्लाह के बंदे, पास होना है या कोई नहीं? सर वो वर्ड था ना एलिजिड, इस वजह से शायद मैं क्या शायद चल जाए। नहीं चलना, ये अगर चल गया ना तो फिर आप भी नहीं चल सकेंगे गवर्नमेंट क्या कह रहा हूँ पाकिस्तान में।
भाईजान इसको ठीक करें, दोबारा करके भेजिएगा। ठीक है सर। बल्कि इसमें ठीक है, आपने क्या करना है आपका स्ट्रक्चर मैं देख देता हूँ, लेकिन ये आपने काम नहीं करना है, इनका मेहरबानी करनी है। यस सर। Another important factor which creates the relation between lack of political wisdom among the masses and the political is the ethnic and sectarian divide in Pakistan. Pakistan is home to many sects and ethnicities, varying them up in each city and province. There is no doubt in the fact that in such a pragmatic society, division responsibilities are inevitable. However, gets more complicated when citing the people through a lack of necessary wisdom, national based analysis. ठीक है, फाइन, गुड टू गो है जी। अच्छा, मेरी तरफ से तो वैसे आपका ऐसे ये क्या है जी, आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ ऐसे? सर 2 घंटे में लिखा है जितना लिखा गया है। मैं आपको बताया था कि 9:47 पे मैं घर पहुंचा हूँ, 10 बजे मैंने शुरू किया। ठीक हो गया, बस ये कंप्लीट किया करें। और सेकेंडली ये है कि आपका ऐसे फेल नहीं होगा, और रीजन एक हो सकती है आपके फेलियर की, और वो ये वाली चपले हैं, इनसे अपने आप को बचा लें तो काम हो जाएगा। ठीक है जी, राइट सर। चलें जी, अगला कौन है जी? और इसके अलावा यार जी 2 में है कोई जिनका रह गया पेपर चेक करने वाला? चलो जी, ARG 3 वालों ने भेजे हैं अपने एसेस। अच्छा जी, मुनज़्ज़ा है क्लास में? हाँ जी भाईजान, मुनज़्ज़ा किधर है? जी सर। मेरा बच्चा, आप मुझे ये बताओ क्या टॉपिक के कॉजेज और सोल्यूशन उसने पूछे हुए थे? सर उन्होंने एब्सेंस पूछ ली थी। उसने कहा कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन ने एक्सपोज कर दिया पॉलिटिकल विजडम की एब्सेंस को अमंग द मैसेस। उसने अपना ओपिनियन दिया। आप इसे एग्री करती हैं या डिसएग्री करती हैं? सर मैंने उसकी कॉल और सॉल्यूशंस बता दिए हैं। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या उसने कॉजेज और सॉल्यूशंस आपसे पूछे थे? सर मुझे लगा था। नहीं, वो आप देखो ना, स्टांस बेस्ड स्टेटमेंट है। स्टांस बेस्ड स्टेटमेंट को इस तरह लिखते हैं, कॉजेज और सॉल्यूशंस हैं। दोबारा बनाएं इसकी आउटलाइन, ठीक है? दोबारा आउटलाइन बना के मुझे दोबारा भेजें। 3 हेडर्स बनने हैं, पहले पे इंट्रोडक्शन, बी पे आपका स्टांस, सी पे भी उस हिसाब से अपनी ब्रेक डाउन करें और मुझे दोबारा अपनी ये आउटलाइन बना के भेजें। ओके जी, ये किसने डिलीट किया भेज के? अच्छा जी, फहीम है क्लास में? फहीम मियाँ, ओके। जी सर। मेरा भाई, ये पाँव से लिखते हो क्या हाथों से लिखते हो? सर जल्दी जल्दी लिखा था, सॉरी फॉर दिस। साफ सुथरा लिखा करो अल्लाह के बंदे। How political polarization exposed the absence of political wisdom in Pakistan. Intense के ये स्पेलिंग होते हैं Emotional and reactionary voter behavior is supporting parties based on loyalty rather than critical thinking. इतना ही काफी है, इतना काफी आर्ग्यूमेंट। Pressing socio-economic problems are often neglected in favor of partisan agendas. लेकिन ये कैसे? वही बात है, आपने भी वही बात मिस की हुई है कि ये तो एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल विजडम की निशानियां हैं।
लेकिन इनको पॉलिटिकल पोलराइजेशन ने कैसे एक्सपोज किया, दैट वाज द क्वेश्चन। वो चीज आप में क्लियर नहीं हो रही। सर वो तो एविडेंस में देना था ना। एविडेंस में नहीं, आर्गुमेंटेशन में भी तो रिफ्लेक्ट कराओ ना पहली बात। अच्छा ठीक है सर, आगे सर देखें शायद मिले। शायद ढूंढने से मिल जाए कुछ है। पॉपुलिज्म एंड अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज, डुअल आइडिया, पॉलिटिकल नेपोटिज्म एंड इम्प्रॉबिलिटी आर द प्रीएमिनेंट पैरल्स, वही मसला है फिर। डुअल आइडिया, बाइगॉटरी, डुअल आइडिया, ग्रोइंग डिसरिगार्ड। ठीक है, ये सारे बच्चे ये रिफ्लेक्ट कराते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल विजडम की कमी। आपने इन सारों को बस पॉलिटिकल पोलराइजेशन के साथ लिंक करना है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, लेकिन पॉलिटिकल पोलराइजेशन ने आके इनको एक्सपोज कर दिया। पिक कर रहे हो बात को? जी जी सर बिल्कुल। हाँ, इसकी दोबारा बनाओ ऑफलाइन। सर इंट्रो चेक नहीं करेंगे? आउटलाइन दोबारा बनाओ फिर देखते हैं। स्ट्रक्चर दिखाते हो तो वो देख लेता हूँ, क्योंकि जब तक आउटलाइन नहीं ठीक होगी। सर इंट्रोडक्शन थोड़ा चेक करते हैं सर, इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर। मैं स्ट्रक्चर देख लेता हूँ। In modern world, people often prioritize their political beliefs. In modern world, people often prioritize their political beliefs over thoughtful considerations. These unpopular and emotional based beliefs usually beliefs के बाद leads लिखा हुआ towards division and conflict. असमा, आपका देखा नहीं था मैंने? भेजो दोबारा देख लेता हूँ। अब इनका खत्म होले फिर आपका देखता हूँ। मुझे तो याद पड़ता है, मैंने देखा। उसके इश्यू अंदर इशू क्या था? अच्छा, सबके स्ट्रक्चर का भी याद आ गया। बच्चों अपने अपने जिन जिनको मैंने बोला दोबारा बनाने के लिए, पहले वो दोबारा बनाए, दोबारा आउटलाइन बनाए, स्ट्रक्चर को नहीं चेक होना ऐसे। इधर वो चक्कर ना आप करेंगे, वो जब मैथ्स के टीचर गल कहता है ना गलत है, तो वो कहते हैं सर वो जरा स्टेप्स के मार्क्स तो दे दें। तो वो आगे से टीचर कहता है मैथ्स वाला, मेरा भाई ये मैथ्स का क्वेश्चन है, कोई डांस का जो कंपटीशन तो नहीं है कि आपके स्टेप्स के नंबर हैं। तो वो जरा आप मेहरबानी करें, ये सारी ठीक कर लें, ये मैं स्ट्रक्चर देख दूंगा, फिर आउटलाइन ठीक करें उसको। Division. Political polarization is a phenomenon where individuals and groups become deeply divided. ठीक है, यहाँ तक आपकी जनरल स्टेटमेंट है। ये आपने आगे इसके बाद अपनी स्पेसिफिक स्टेटमेंट दी, इसको डिफाइन किया। इट कैन लीड टू सोशल अनरेस्ट, प्राइम एग्जांपल। अब यहाँ पे एग्जांपल नहीं दे सकते आप इंट्रोडक्शन के अंदर। यू कैन नॉट गिव एग्जांपल्स इन द इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपने, खैर ये लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में तो फिर वही इशू आएगा जो आपके पास आउटलाइन के अंदर इशू है। उसके बाद आपकी हैंस पॉलिटिकल पाकिस्तान हैज स्टार्कली रिवील्ड द लैक ऑफ पॉलिटिकल विजडम अमंग मैसेज। अब ये देखो ना, खुद आपने थीसिस ठीक बनाई है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स आपके मिसिंग में। आर्ग्यूमेंट में ये बात मिसिंग है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन ने कैसे लैक ऑफ पॉलिटिकल विजडम को एक्सपोज किया। जी जी सर, मैं आर्गुमेंट्स को समझ चुका हूं। अब पॉलिटिकल हैज रिवील्ड द फैक्ट दैट इंटेंसिटी हैज लेड टू द इमोशनल एंड सपोर्ट। ठीक है, सपोर्टिंग अ पार्टी इन लॉयल्टी लाइंस, backing a particular rather than of this has been practiced in Pakistan is still continued and still continues is other present कर लें। This is evident in the unwavering support for the parties like Pakistan Muslim League Nawaz। फिर वही काम किया ना आपने, वो वफाक साहब का भी यही मसला था, आपका भी यही इशू है। आप अगर पीटीआई के सपोर्टर भी हैं तो फिर भी आपने बताना नहीं है कि मैं सपोर्टर हूँ। यहाँ से मुझे पता चल गया कि आप प्रॉपर आप जो हैं वो पीटीआई के सपोर्टर हैं, ऐसे ही है ना? नहीं नहीं सर, मैं तो इनको सपोर्ट करता, पीटीआई को तो नहीं। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। यहाँ से जो भी देखेगा उसे इस बात का पता चल जाएगा कि किसको वोट किया है तुमने। ठीक है, ये काम नहीं करना। सर मैंने तो वोट भी नहीं किया, मेरी तो ड्यूटी लगी हुई थी।
सर जी तुसा ਵੇਖੋ ਨਾ तुसा फॉर्म 47 ਵੀ ਬਦਲਣ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। सर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन जीता था? सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ये लाहौर की बदनाम तरीन कॉन्स्टिट्यूंसी है ये हाँ ना, इसकी। वो मुझे याद है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कैंट वाली है ना? नहीं नहीं सर, मेरी जो जहां मेरा वोट बना हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूंसी थी ये नवाज नहीं शरीफ नहीं वाली। नहीं, जिधर आपकी ड्यूटी थी, जिधर आपकी ड्यूटी सर थी। वो मेरी ड्यूटी थी उधर ये जहाँ बहरिया टाउन और काना वाली जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है अच्छा ना, अच्छा अच्छा, सही सही सही, अ, ये खोखरों वाली, मलिक अफजल ठीक ठीक, खोखर वाली। सही 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 सही। चलो यार, ये जितने भी हैं फहीम साहब, आप भी ये जरा मेहरबानी करें, अपनी जो पॉलिटिकल बायसनेस है ये नहीं शो करनी है आपने, ठीक है जी? डन सर। बाकी स्ट्रक्चर ठीक है यार आपका, लेकिन अब वो मुझे मसला आपके सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स के साथ है, क्योंकि ठीक बात सर, बड़ी सीधी कंक्लूजन सी भी है। देख के थोड़ा। जब तक आपके आर्ग्यूमेंट्स नहीं ना ठीक होंगे, फिर बेशक मुझे जितने मर्जी इंट्रो कंक्लूजन दिखा लो, उसने उधर ही गलत कर देने। समझ आ रही बात की? जी जी सर, राइट। किधर गया कंक्लूजन तुम्हारा? ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन की छोटी बहन है। सर टाइम खत्म हो गया था सर। ऐसे लग रहा है कंक्लूजन को क्या हुआ है। साउथ में आई रिमूव यू फ्रॉम द क्लास अगर दिस इज द लास्ट टाइम यू हैव यूज्ड दिस वर्ड इन द क्लास। बच्चे इसकी जो है ना अपनी लेंथ पूरी करो। ये स्टार्ट आपने ठीक किया है, थीसिस स्टेटमेंट पैराफ्रेज फॉर्म में आया, लेकिन इसके जो लाइन ऑफ आर्गुमेंट्स है उसको एक्सटेंड करो, और उसके बाद ये जो आपने ऐड की है एंड पे अपनी जो ऑफ मोड है इसको भी इंक्रीज करो, ठीक है? ओके सर। अगला कौन है जी? पूरे 5 सफे लिखे हैं इन्होंने। और अल्लाह की बंदी, ये हेडिंग्स क्यों लगाई हैं अंदर? ये कौन है? सर मैं युस्मा। आपको किसने कहा कि इंट्रोडक्शन इसके अंदर हेडिंग्स लगाते हैं ऐसे के अंदर? नहीं सर, इंट्रोडक्शन में नहीं है ये जो। मेरा भाई, मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन पूरे ऐसे के अंदर ये हेडिंग्स क्यों लगाई हैं आपने? नहीं लगानी थी। बच्चे, मैंने पहली क्लास में आपसे मना किया कि हेडिंग्स वाला काम नहीं करना। ये मतलब ऐसे तो नहीं लग रहा, मैं मना करता रहा हूँ हेडिंग्स नहीं लगानी, इंट्रोडक्शन देखो, ऐसे लग रहा है करंट अफेयर का सवाल है। अगेन जमा कराएं इसको। जो एकेडमिक ऐसे का स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है उसी तरह उसको लिख के जमा कराएं। जी मुनज़्ज़ा, आपका हो गया चेक ना? मुनज़्ज़ा है क्लास में? जी नौशरवान साहब हैं? हाँ जी सर। उसमें आपने कौन सा लास्ट ऐसे भेजा था जो चेक नहीं हुआ? चलो दोबारा बना के भेजो मुझे, शाबाश, मैं वेट कर रहा हूं। जी कोई रह गया यार जी 3 पे से जिसका पेपर चेक नहीं हुआ?
जी बच्चों, एनीवन एल्स? कोई नहीं रह गया? सब हो गए हैं जी? चलो चलो बच्चों, अब जिन लोगों को जो जो बोला दोबारा कर, आप मुझे ये बताओ कि कितने, जकरिया मैं लेता हूँ एक मिनट सवाल, वो आउटलाइंस कब आप लोगों ने जमा करानी है जो मैंने दी हुई है आप लोगों को? 20 की डेट दी हुई है। चलो अब छुट्टियां आगे तो कर लेना। जी जकरिया बच्चे। तो मैंने वही पूछना था, आउटलाइन जो असाइनमेंट है सर, उसमें थोड़ी इसमें ये आ रहा है कि कंटेंट जो है ना वो डेवलप नहीं हो पाता। बच्चे पहले पढ़ लो, उस पे उन पे पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर आउटलाइन बना लो, कोई ऐसा इशू नहीं है। पर उसमें ना कोई रेलिवेंट चीजें नहीं मिल रही क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है थोड़े से उसमें। बच्चे देखो ना, आप तो मेन, आपको मेन एड्रेस बनाने आते हैं कि नहीं आते? पर वो तो ऐसे उसको देख के आपने सब देख समझाया। हाँ, जब आपने बना लिए बच्चे तो उसके बाद आपने करना ये है कि आपने, बेशक अगर आपको कंटेंट नहीं आता, वैसे तो वो सिंपल है, लेकिन किसी पे कंटेंट नहीं पे आता तो पहले उस पर रिसर्च कर लो, रिसर्च करने के बाद फिर आउटलाइन बना लो। मैं तो आपको इतना लेवरेज भी दिया है कि इसी बहाने आपके टॉपिक्स तो कुछ तैयार होंगे। थैंक यू। युस्मा दोनों कट्टी भेजो, मैं चेक करता हूँ, दोनों भेजो। आयशा मैं बताता हूँ कौन सी आउटलाइन, बच्चे क्लास खत्म हो लेने दो। हाँ तो लगाओ ना टाइम, मैं वेट कर रहा हूँ, 2 बजे भेज देना, मैं जाग रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, 2 बजे तक भेज दो। सर मैं अपना सिर्फ इंट्रोडक्शन दोबारा लिख के भेजूं या पूरा ऐसे? क्या कह रहे हैं फाक साहब आप? सर मैं अपना इंट्रोडक्शन दोबारा लिख के भेजूं या पूरा ऐसे? बस जरूरत नहीं है, बस आप वो वाले इशू जो है ना वो अंदर ना करें इधर, आप आउटलाइंस पे फोकस करें, आप आउटलाइन बनाएं आपकी। राइट सर, थैंक यू। ओके जी, चलें बच्चों, अपना ख्याल रखें, सी यू अराउंड। और कल आपका जो जिनका भी टेस्ट है वो इंशाल्लाह अपना टेस्ट तैयार करें, और कल इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा, और फिर आगे अब अगले स्केड्यूल जो है वो मुहर्रम के बाद देता हूँ आपको। सी यू इंशाल्लाह।